आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग सोचते हैं कि भाई ये एग्ज़ाम कैसे क्रैक करूँ। बहुत से एग्ज़ाम होते हैं लाइक यूपीएससी, एसएससी, नीट, जेई। तो मैं 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा, अगर वो आप फॉलो करेंगे तो आप पक्का, मेरे हिसाब से तो आप आराम से क्रैक कर लेंगे, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपके बोर्ड से एग्ज़ाम क्यों ना हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप कोई भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करते हैं या कुछ भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप उसके पी वाई क्यूज़ देखिए। देखिए, आपने हर जगह सुना होगा कि भाई आपने पी वाई क्यू सिलेबस गो थ्रू करें नहीं करें, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता चलता है कि भाई कौन सा क्वेश्चंस आते हैं पी वाई क्यू में, मतलब क्या पूछा गया था पहले ऐसा। ठीक है, तो आप पी वाई क्यू बिल्कुल अच्छे से गो थ्रू करना जब तक आपके वो समझ नहीं आते। ठीक है। एंड नंबर सेकंड, क्लासेस एंड सेल्फ स्टडी। देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ये बहुत से लोग इसमें क्या मिस्टेक करते हैं ना। देखिए, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बल्कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं। देखिए, ऑब्वियस ही बात है, सब सेल्फ स्टडी करके ही निकलते हैं। बट मेन है, अगर आपको कुछ डाउट्स है किसी चीज़ में, ठीक है, लाइक आप सोचते हैं कि यार हम सेल्फ स्टडी से निकाल लेंगे, भाई आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। बट हाँ, आपको एक कोचिंग या फिर नॉर्मल, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग लीजिए, वो कोई बात नहीं है। बट हाँ, एक जैसे आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, मतलब आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, तो अगर आपको समझ लीजिए डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आपको, जैसे हम टीचर से सीखते नहीं है, लाइक हम कुछ भी प्रॉब्लम होती है, लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं सीधे टीचर से पूछूंगा, है ना। तो वैसी क्लासेस का भी मतलब है, अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं या फिर ऑफलाइन लेते हैं, तो आप अपने डाउट्स क्लियर कहीं ना कहीं तो करेंगे ना। तो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए आप नॉर्मल क्लासेस लीजिए, कोई। ठीक है, कोई सी भी क्लासेस लीजिए। लाइक मेरा क्या था, जब मैंने क्लासेस ली थी तो जाके मेरे डाउट्स क्लियर हुए थे। मैंने बहुत सी बार ये मिस्टेक की थी, मैं सोचता था कि सेल्फ स्टडी से निकल जाएगा, हर चीज़ सेल्फ स्टडी हो जाएगी। मैंने 12th में भी यही गलती करती, मैं सोचता था सेल्फ स्टडी करके हर चीज़ कर लूँगा। देखिए, बहुत से लोग निकालते हैं, बट उन वो कुछ ना कुछ देखते हैं, लाइक यूट्यूब से समझ लेंगे वो टॉपिक, या कुछ ना कुछ करके कर लेते हैं। हमेशा रीडिंग से भी नहीं होता, हमें वो चीज़ समझनी पड़ती है। तो ठीक है, तो क्लासेस एंड सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका कहीं भी डाउट क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ आप कोचिंग या फिर नॉर्मल क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई मैं सेल्फ स्टडी से निकालूँ, इसमें कोई एटीट्यूड नहीं दिखाना अपना। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी सेल्फ स्टडी तो करना ही है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। एंड हमारा थर्ड टॉपिक आता है बीइंग कॉन्फिडेंट। ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, गलती, सबसे ज़्यादा बड़ी गलती ये करते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो बीइंग कॉन्फिडेंट मतलब नहीं समझते, वो ओवर कॉन्फिडेंट मतलब उन्हें लगता है कि अगर मेरे पास 3 ईयर है किसी चीज़ के लिए तो मैं आराम से निकाल लूँ एग्ज़ाम। भाई, लोग 3 3 साल में भी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी गलती कर देते हैं। वो पहले आधे टाइम तो वो बहुत कॉन्फिडेंस रहते हैं कि भाई मेरे पास बहुत सारा टाइम है, बहुत ज़्यादा ही टाइम है। वो सोचते हैं 3 साल बहुत होते हैं। अगर आप आज से ही पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि ये 3 साल चले कहाँ गए। ठीक है, तो मैं सही बता रहा हूँ कि बीइंग कॉन्फिडेंट मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही निगेटिव वाइब, पॉजिटिव रहो और कॉन्फिडेंट रहो। इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही वो एग्ज़ाम को आप कुछ वो ही नहीं समझ रहे हैं कि हाँ भाई होगा यार, इसे भी मैं आराम से निकाल लूँगा। भाई ऐसे नहीं निकलते ना एग्ज़ाम, पढ़ना तो पड़ता ही है। तो ठीक है, तो बीइंग कॉन्फिडेंट, ज़्यादा वो नहीं करना कि हाँ भाई, मतलब कि मैं कोई से भी एग्ज़ाम निकाल लूँगा, एटीट्यूड ये वाला नहीं लाना है बिल्कुल भी। बीइंग कॉन्फिडेंट रहना है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट, है ना। इतना ओवर कॉन्फिडेंस किसी चीज़ के लिए भी सही नहीं है, चाहे वो स्टडी हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो बीइंग कॉन्फिडेंट, नॉर्मल रहो, अपना मस्त रहो, और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रखो अपनी लाइफ में कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम आराम से निकाल लूँगा, या इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आराम से कर लूँगा। एक विश्वास रखो। ठीक है। एंड हमारा फोर्थ पॉइंट है फोकस ऑन सिलेबस, नॉट एक्स्ट्रा वर्क। देखिए, क्या होता है ना, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि वो सिलेबस को तो चलो ये देखते हैं, वो तो सभी देखते हैं, गो थ्रू आप भी करेंगे। जब आप सिलेबस को गो थ्रू करेंगे देन आप पीवाईक्यूज देखेंगे। ठीक है, बट जो बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं। लाइक जैसे यूपीएससी का कोई टॉपिक है, ठीक है, उसमें मेंशन कर रखा है कि भाई उसका ये पढ़ना है, बट जो पीवाईक्यू से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, लोग क्या करते हैं ना, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं। लाइक बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने मैप लगा रखे हैं पीछे, आप देख सकते हैं, इसमें भी जो सिलेबस में मेंशन होंगे मैं वही चीज़ें पढ़ूंगा ना। मुझे क्या फ़ायदा कि भाई गोवा के अंदर कौन सी गली है, उस गली का नाम क्या है, ये फालतू चीज़ें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो यही है कि एक्स्ट्रा जो वर्क मत करो, अब जितना सिलेबस में मेंशन है उतना ही करो, आप आराम से एग्ज़ाम निकालोगे फिर। ठीक है, ये नहीं कि भाई उसका कुछ भी कर रहे हो, मतलब जो सिलेबस में मेंशन है उसके अलावा भी कुछ भी पढ़ रहे हो, जो दूर दूर तक कहीं दे भी नहीं रखा है। तो ठीक है, वो सब नहीं करना। वो मैंने करी थी स्टार्टिंग में, मैं सोचता था, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। जो ये मैं अपनी गलती लिख रखी है, जितनी मैंने एक पेपर में लिख रखा है,
जो मैंने गलती करी थी अपनी, ठीक है, मैं वही चीज़ें लिख रखी है जो मैंने 1 ईयर वेस्ट किया था अपना। बस आपसे बोलता हूँ, मैंने 1 से 2 ईयर आराम से वेस्ट किया है, ये सोच सोच के कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई से भी एग्ज़ाम मेरे लिए आई थिंक बने नहीं है, ऐसे सोच सोच के बहुत ज़्यादा गलती करी थी। मैंने कोचिंग में नहीं ली थी स्टार्टिंग में, सेल्फ स्टडी करता था हर चीज़ की, बट वो गलत है यार। जब जब तक डाउट क्लियर नहीं हो जाते तब तक, आई थिंक सेल्फ स्टडी बुरा नहीं है, बट फिर भी मेरे हिसाब से जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं हो जाते, किसी से मैं पूछ नहीं लेता या फिर वो यूट्यूब पे वीडियो मैंने देख नहीं ली, जब तक मुझे शांति नहीं मिली, ठीक है। हाँ, तो फोर्थ था हमारा फोकस ऑन सिलेबस। तो सिलेबस पे फोकस करो, ना कि कोई एक्स्ट्रा वर्क पे, ठीक है। कुछ भी करने लग जा रहे हो जो सिलेबस में मेंशन है ही नहीं, ठीक है ना। जब आपको जिस चीज़ का पढ़ना है, लाइक यूपीएससी पढ़ना है, तो यूपीएससी का सिलेबस देखोगे ना कि कोई एक्स्ट्रा वर्क करने लग जाओगे फालतू का, जो कि मेंशन नहीं है। वो भी इंप्रेस नहीं होगा। आप सोच रहे हो इंटरव्यू में मैं बोल दूँ मैंने ये भी पढ़ लिया था, वो भी पढ़ लिया था, तो फालतू में इंप्रेस भी नहीं होगा, वो भी सोचेगा कि फालतू पढ़ के आया है, ठीक है, इतना तो लिखा भी नहीं था, ठीक है। टॉपिक है रिवीजन एंड टेस्ट। देखिए, रिवीजन एंड टेस्ट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने लाइक कल कुछ पढ़ा, लाइक रात में आपने कुछ स्टडी करी, ठीक है, आपने नेक्स्ट डे उसका मॉर्निंग में उठ के रिवीजन किया, तो आप क्या करेंगे, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको नाइट में जब आप दूसरा टॉपिक पढ़ने जाएंगे तो आपको उसको पहले का याद रहेगा, ठीक है। रिवीजन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइक हम कुछ भी दूसरा स्टार्ट करने से पहले हमें उसका पुराना याद होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम रिवीजन करते हैं। हम समझ लीजिए मैं आज कुछ स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी से भी रिलेटेड पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसका नेक्स्ट डे रिवीजन ज़रूर करूँगा, या रात सोने से पहले मैं उसका ज़रूर रिवीजन करूँगा। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं ना, रिवीजन नहीं करते हैं, उनकी इतनी इतनी मोटी बुक्स बन जाती हैं। लाइक मैं आपको बताता हूँ, लाइक जैसे ये एक पेपर है, ठीक है, ये हमारा एक पेपर है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसके शॉर्ट नोट्स लिख दिए, जो भी आज क्लासेस में हुआ या मैंने कुछ सेल्फ स्टडी करके करा, देन मैंने इसके क्लासेस में लिख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे सॉरी पेपर्स में लिख दिए, एंड मैं जब यहाँ पे लिखूँगा तो मैं अपने हिसाब से लिखूँगा कि वो छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखूँगा कि जो मैं रात को या फिर सुबह उठ के मैं रिवाइज़ कर लूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो जो क्लासेस में कराया होता है या कुछ भी कराया होता है वो पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। लाइक ऐसी बहुत सारी शीट्स बना देंगे जो कि 50 पेजेस का, अगर मैं बताऊँ जैसे कोई 50 पेजेस की बुक है या फिर कुछ है, उसके अगर मुझे रिवाइज़ करनी हो तो मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेजेस में कर लूँगा, ठीक है। पूरी 5 पेजेस में करके मैं वो पूरी बुक बता दूंगा कि उस बुक में लिखा क्या था, क्या क्या नहीं था, ठीक है। तो लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, वो रिवाइज करने के लिए वो पूरी बुक उसे ही पढ़ते रहते हैं, रट्टा, जैसे कहते हैं रट्टा मारना, वो नहीं करना है, ठीक है। तो रिवाइज करने के लिए अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, एंड उसे ही आप हर दिन देखिए तो वो रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। एंड टेस्ट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपने कुछ भी रिवाइज किया, देन आप उसका टेस्ट देंगे। टेस्ट से ये पता चलता है कि भाई हम अभी कहाँ पे हैं। लाइक आपका समझ लीजिए नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम है, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम है, तो आप अभी से स्टडी करने बैठ रहे हैं, एंड आपने आपसे आपकी उसको पता चलेगा कि भाई आपकी प्रिपरेशन कितनी है, ठीक है। तो टेस्ट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये थे आज के 5 ऐसे टॉपिक जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो या कोई से भी आपके बोर्ड्स हो या आप 12th में हो 10th में हो कुछ भी हो, ठीक है, अगर आपने ये 5 ऐसी चीज़ें फॉलो कर ली ना जो मैंने आपको बताई थी आज, तो आपका कोई सा भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। देखिए, कंसिस्टेंसी से काम करना है, ना कि आपने सोचा आज ही मैंने कोई वीडियो बता दी है, वन शॉट वीडियो बना ली जो मैंने अभी बताया आपको, एंड आपने वो आपका परसों एग्ज़ाम है तो आप देने जा रहे हो, ऐसा नहीं है। देखिए, धीरे धीरे टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो मैंने 5 बताए थे, प्रीवियस क्वेश्चन, क्लास सेल्फ स्टडी, रिवीजन टेस्ट, सिलेबस, नॉट एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क पे ज़्यादा ध्यान देना, जो कि नहीं देना है, मतलब एक्स्ट्रा वर्क वाले टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना जो मैंने बताया है, ठीक है। सिलेबस में जितना मेंशन है उतना ही पढ़ो। अगर आपका टीचर भी पढ़ा रहा है तो एक्स्ट्रा करा रहा है तो वो चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना सिलेबस में मेंशन है वो करो। बाकी देखिए, हमारे पास एक्स्ट्रा में करंट अफेयर्स है ना हर चीज़ के, ठीक है, करंट अफेयर पढ़ो जो कि एक्स्ट्रा में ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है, उसके लिए बाय बाय।